नमस्कार। सीमा त्रिपाठी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बनाएंगे घर में मिलने वाली बहुत ही कम चीज़ों से रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली है और आपको खा के यकीन ही नहीं होगा कि ये इतनी कम चीज़ों से इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो ये 2 टमाटर हैं, 3 प्याज हैं, 4 हरी मिर्च हैं, 2-3 कली लहसुन बारीक कटी हुई और ये 2 बड़े चम्मच बेसन और ये दही है आधी कटोरी घर का जमाया हुआ, ये खट्टा नहीं है बिल्कुल भी। और ये पनीर है, पनीर को मैंने क्रश करके लिया है। पनीर भी घर में ही तैयार किया 1 लीटर दूध से। ज़्यादा मुझे बनानी नहीं थी सब्जी, जितनी ज़रूरत है उतना ही सामान लिया है, पर ये 4 से 5 लोगों के लिए पर्याप्त सब्जी बनेगी इतनी चीज़ों में। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनने वाली है। तो ये 2 चम्मच जो हमने बेसन लिया था छान के, इसे हमने फ्राई पैन में डाल लिया है। इसे अच्छे से भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब इसमें सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी तो जानिए बेसन भुन चुका है। तो बेसन को भून लेते हैं। बेसन का स्वाद इस सब्जी में इतना लाजवाब आएगा और ये 2 चम्मच बेसन कमाल करेगा। तो आप देखें, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। सभी को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब्जी घर में बनी है। तो आप भी अवश्य ट्राई करें। बेसन हमारा भुन चुका है। इधर हमने सेम बर्तन फिर से चढ़ा दिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। अब डाल दिया है 1 चम्मच जीरा। तो और ये जो बारीक लहसुन हमने काट के रखा था इसे भी डाल देते हैं इसी स्टेज पे। अब इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भुनने देंगे। लहसुन को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस गोल्डन सा हो जाए। अब ये जो प्याज हमने लिया है इसे भी लच्छे में काट लिया है, बहुत ही बारीक सा, ज़्यादा बड़ा नहीं काटा, मोटा नहीं है ज़्यादा, लच्छे में काटा है लंबा लंबा। अब इसे भी भून लेते हैं लहसुन और जीरे के साथ में। तो वो हमारा भुन चुका है। प्याज लगभग ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा भूनना है। तो प्याज हमारा भुनने ही वाला है कुछ देर में। और इसी स्टेज पे ये जो हमने 3 से 4 हरी मिर्च काट के ली थी, इनको हम भून लेते हैं। और ये डाल दिया है टमाटर। ये 2 टमाटर लिए थे, इन्हें बारीक काट लिया है। तो इसे भी भून लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी से गल जाएगा। तो अब टमाटर भी गल चुका है हमारा लगभग। अब इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ी देर और भूनना है हमें। अब हमने इधर जो दही और बेसन लिया है भुना हुआ, तो बेसन को दही में फेंट लेंगे। उधर और टमाटर को गलने देंगे थोड़ा। और दही बेसन, इसमें कुछ मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसाले पड़ेंगे नहीं सब्जी में, बहुत बेसिक से मसाले जाएंगे। ये आधी चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच धनिया डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्च डाल दी है। तो इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से फेंट लेंगे। अब फेंटने बहुत ही अच्छे से फेंट के तैयार करेंगे। और उधर हमारा टमाटर भी लगभग गल चुका है। अब ये दही बेसन मसाले भी फिट के तैयार हो चुके हैं। तो इसे डाल के भूनेंगे हल्के हल्के, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें दही और बेसन तो पहले से ही भुना हुआ है, तो दही और मसाले थोड़े से पकाने हैं। तो चलिए, अब इसमें हमने डाल दी है कसूरी मेथी 1 चम्मच के करीब। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इस सब्जी में। ये आपको विश्वास नहीं होगा कि ये सब्जी घर पे बनी है, एक बार अवश्य ट्राई करें। तो ये बेसन और दही का मसाला मैंने डाल दिया है। अब इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। धीमी गैस कर लेंगे, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखेंगे, ना तो ये जल जाएगा। अब इसे बढ़िया से भून लेंगे।
और ये पनीर हमने घर पे ही बनाया था, तो ये पनीर का पानी फेंकना नहीं है। जो हमने पनीर फाड़ा था घर में दूध, तो वही पानी इसमें हम यूज करेंगे। बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार होगी। तो वो हमने पानी डाल दिया है सब्जी में। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और नमक हमने पहले ही टमाटरों के साथ डाल दिया था, कुछ कम लगेगा तो मैं थोड़ा डाल दूंगी, वरना नमक हमारा पड़ चुका है। अब इसे अच्छे से चला के थोड़ी देर ऐसे ही बॉईल होने देंगे सब्जी को। और ये जो पनीर मैंने क्रश करके रखा है, इसे भी डाल देते हैं। इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी कि मतलब एक बार में ही खत्म हो गई, और बच्चों को तो काफी पसंद आई। पतिदेव तो यकीन नहीं कर रहे थे कि घर पे बनी है, इतनी स्वादिष्ट सब्जी थी। तो आप लोग भी ट्राई अवश्य करें। ये वाली सब्जी बहुत ही कम चीजों से बनके तैयार हुई है, और 4 से 5 लोगों के लिए ये सब्जी पर्याप्त है। तो सब्जी हमारी बनके हो गई है रेडी। मात्र 5 मिनट लगे हैं इस सब्जी में, 5 से 7 मिनट। और ये घर की फ्रेश मलाई है, इसे 1 चम्मच मलाई को लेके हम सब्जी में मिक्स कर देंगे। तो अब हम मलाई डाल दिए हैं, 1 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने 2 मिर्च रख रखी हैं बीच से कट करके। अब उनको भी इस सब्जी के ऊपर रख देंगे। ये काफ़ी अच्छी सब्जी बनके हुई है तैयार। तो आप लोग बताएं हमारी सब्जी कैसी लगी। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। अब इसके साथ बनाएंगे मोटी रोटी, बहुत ही अच्छी बनेगी। वैसे तो नान भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैदा ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। तो मैं कुछ ऐसी सब्जी बनती है जो मैं मोटी रोटी बना देती हूँ, बच्चों को बड़ी ही पसंद आती है। ये नान से कम नहीं लगती, बहुत ही अच्छी रोटी लगती है ये वाली। तो आप इस सब्जी के साथ थोड़ा मोटी रोटी ही बनाएं और खूब सारा घी लगाएं उस पर, बहुत ही अच्छी सब्जी लगेगी इसके साथ। तो रोटी देखिए कितनी अच्छी सिक के तैयार हुई है। और एक रोटी हमारी सिक चुकी है, दूसरी रोटी है तवे पे, इसे भी सेंक लेते हैं। और सब्जी तो पहले से ही तैयार हो चुकी है। तो अब लगा देंगे हम थाली। अब जब तक पतिदेव भी आ चुके हैं, तो इधर हमारा भोजन भी तैयार हो गया है। और सब्जी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। तो हमने थाली ले ली है, परोस लेते हैं थाली में। और इधर सलाद काट के रखा है, इसको भी रख दिया है। और रोटी ले ली है, अब इस पे लगा देते हैं घी। और सबसे पहले लाडो रानी को चेक कराएंगे, लाडो हमारी बताएंगी कैसा बना है खाना। तो चलिए लगा देते हैं रोटियों पे घी। और पतिदेव ऑफिस से आ चुके हैं, अब उनको चेक करवाऊंगी कि खाना आज का कैसा बना। जब वो आते हैं मैं तभी तुरंत गर्मा गर्म खाना सेक के देती हूँ उनको, मैं कभी भी बना के नहीं रखती पहले से। तो आप बताएं हमारी थाली कैसी लगी आपको। देखिए बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है। और चलिए चलते हैं, दिखाते हैं पतिदेव को, बताएंगे वो कैसी बनी है सब्जी। राधे।